कांग्रेस में हाईकमान कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर गांधी नेहरू परिवार से बाहर का कोई और नेता? ये सवाल हमारा नहीं है, कांग्रेस के लाखों हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों का। और यही आज की कांग्रेस की सबसे बड़ी दुखती रग है, जिसे अपने घर वाले भी बार बार दबाते रहते हैं, पीठ पीछे नहीं, कई बार तो आंखों में आंखें डालकर। कुछ दिनों पहले दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर की एक बैठक थी। बैठक में राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी से गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब मैं पार्टी के अंदर चुनाव कराए जाने की बात करता हूं, तो मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं बीजेपी की बोली बोलता हूं। राहुल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी तरफ से अशोक गहलोत ने कहा कि आज़ाद साहब, आपको भी तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, वो भी बिना चुनाव कराए ही। सवाल तो राहुल गांधी से पूछा गया, सोनिया गांधी से कहा गया, लेकिन इनके बदले जवाब अशोक गहलोत ने दिया। लेकिन ऐसे ही चुभते सवाल जब राजस्थान के संदर्भ में उठाए जाते हैं तो फिर जवाब नहीं मिलता, तारीख पर तारीख मिलती है। दिल्ली कमजोर हुआ तो कांग्रेस में क्षेत्रीय छत्रपों ने पार्टी अपनी मुट्ठी में कर ली। उनकी मनमर्जी ही पार्टी का संविधान बना, अपने हिसाब से गोटियां सेट करते रहे। और जो अपसेट हुए वो किसान पंचायत कर रहे हैं। किसान पंचायत के नाम पर सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन जारी है। उनकी जिंदगी में अशोक गहलोत शनि की महादशा बनकर बैठ गए। कहते हैं कि दर्द की लाठी में आवाज नहीं होती। मोबिलाइज होने के बाद लोगों का उत्साह आज हमने भी देखा, जिस तरीके की महापंचायत थी। प्रमोद कृष्णम ने आपके लिए कह दिया मुख्यमंत्री भाव, और समर्थक जो थे वो आज बहुत खुश थे। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वो अलग अलग व्यक्ति अपनी बात रखते हैं और हर बुजुर्ग का, वो कहीं के भी हों, सबका हम सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। लेकिन हम सबका सामूहिक लक्ष्य एक ही है कि किसान की विजय हो, और कांग्रेस पार्टी किसान के पीछे खड़ी है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, अपनी बात मनवा के रहेंगे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सो सचिन पायलट के लोग हर पंचायत में अशोक गहलोत को भी बुलाते हैं। लेकिन वे क्यों आए? उनके मन में सचिन को लेकर जो भाव 6 महीने पहले थे वो आज भी है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। ये बात उन दिनों की है जब सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। तब से अब तक कुछ नहीं बदला। राहुल गांधी ने हाल में ही राजस्थान का दौरा किया था। लगा 2 दिनों के इस दौरे में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां कम होंगी, लेकिन खाई तो और बढ़ गई। 4 सभाओं में, एक में तो उन्हें मंच पर जगह तक नहीं मिली, 2 में सचिन को बोलने का मौका नहीं मिला। रूपनगढ़ वाले कार्यक्रम में पायलट समर्थकों ने खूब हंगामा किया। राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन पायलट समर्थक नारेबाजी करते रहे। अभी आपने मान सम्मान की बात कही। सचिन पायलट समर्थक कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ, सम्मान नहीं मिला राहुल गांधी के दौरे में। कांग्रेस पार्टी में किसी का भी कहीं पर भी अपमान नहीं होता है, ये सब जानते हैं, सबका सम्मान है, क्योंकि राहुल गांधी देश के नेता हैं। और जब राहुल गांधी निकलते हैं तो देश की आवाज बनकर चुनौती खड़ी करते हैं। राजस्थान में जब राहुल गांधी आए और अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी सब निकले, सब नेता उनके साथ थे, और सब लाखों किसानों ने इकट्ठे होकर उनका साथ दिया। सचिन पायलट की महापंचायत में नहीं गए। देखिए, महापंचायत पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान नहीं की थी। जहां जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी आह्वान करेगी हम जाएंगे। एक दौर था जब सचिन पायलट राजस्थान में डिप्टी सीएम थे, वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। लेकिन कभी जादूगरी करने वाले और दिखाने वाले अशोक गहलोत ने ऐसी राजनीतिक जादूगरी दिखाई कि सचिन पायलट तो चारों खाने चित हो गए। कांग्रेस हाईकमान ने उनसे जो तरह तरह के वादे किए थे, वो सब वादे अब धरे के धरे ही रह गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस का हाईकमान कोई और नहीं बल्कि अशोक गहलोत है। सचिन की मांग पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनी, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। उनके किसी समर्थक को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस में क्षेत्रीय छत्रपों की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इसमें पार्टी का नुकसान ही हुआ है।
पहले से कांग्रेस ने एक ऐसा कल्चर बना के रखा कि हर जगह वो एक से ज़्यादा नेता रखते थे, एक दूसरे की काट करे कि अगर कमलनाथ हैं तो दिग्विजय सिंह हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, एक दूसरे को चेक में रखें और हाईकमांड का कब्जा रहे। हाईकमांड जो है कठपुतलियों की तरह उनको नचा सके वो, और वो अपने क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता था। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कौन ज़्यादा बेहतर करेगा, कौन ज़्यादा सीटें लाएगा। तो उस पॉलिसी के तहत सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिद्धू, इस तरह का काम हुआ। लेकिन आज वही उसकी कांग्रेस की कमज़ोरी बन गया। सिंधिया जी छटक गए और कांग्रेस छोड़ के चले गए और कांग्रेस का सरकार चली गई। राजस्थान में यही रस्साकशी चल रही है। सचिन पायलट ने मेहनत करी और उसको महत्व जो था वो अशोक गहलोत को दिया जा रहा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो बाकी लोगों को महत्व नहीं दे रहे। जब भी मौका मिले इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन लगता है कांग्रेस में ये इतिहास पढ़ने की आदत छूट गई है। मध्य प्रदेश का उदाहरण हम सबके सामने। 15 सालों बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के झगड़े में सरकार चली गई। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा उलटफेर एक ही झटके में हो गया। सिंधिया तो लगातार खतरे की घंटी बजाते रहे, लेकिन भोपाल में बैठे क्षेत्रीय छत्रपों के आगे दिल्ली वाले हाईकमान की एक नहीं चली। अब जब अपने घर के लोग ही कंट्रोल में ना हो तो फिर बाहर वाले बीजेपी को दोष देने का क्या फायदा है। दांव पर दो राज्यों की सरकारें, राजस्थान और पंजाब। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा तो पूरा देश जानता है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान जानबूझकर इस झगड़े से अनजान बना है। 2019 में कैप्टन ने सिद्धू का विभाग बदल दिया था। तब सिद्धू ने सीधे राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा था, ये मानकर कि राहुल ही कांग्रेस हाईकमान है। पर वे भूल गए कि पंजाब में तो असली आला कमान सिर्फ और सिर्फ कैप्टन है। मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है, समझे, और उनके भी कैप्टन राहुल गांधी साहब है। हमारे कैप्टन वो हैं, कैप्टन साहब के कैप्टन राहुल गांधी, मेरे कैप्टन राहुल गांधी। ठीक 4 साल पहले नवजोत सिद्धू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। तब उन्होंने भाग बादल भाग का नारा दिया था। इन दिनों वे खुद मीडिया से भाग रहे हैं। कोई सवाल न पूछ ले, बस इस बात का डर है। कैप्टन से रिश्तों को लेकर कोई सवाल न पूछे। कहाँ तो वे कैप्टन के बाद पंजाब में कांग्रेस का भविष्य बनना चाहते थे, अब अतीत बन गए। दिल्ली आकर सोनिया गांधी के दरबार में भी अपील कर चुके हैं, लेकिन कैप्टन के कहर से उन्हें कौन बचाए। पंजाब में कांग्रेस का मतलब तो कैप्टन है। सिद्धू के लिए उनका संदेश है कि गृह विभाग और स्थानीय निकाय छोड़कर जो भी मांगो हम दे देंगे। बात मांग लेने और देने की नहीं है, बात देने वाले की नीयत पर भी नहीं है। बात कांग्रेस के मर्यादा की है, बात पार्टी की नीति और रीति की है, बात पार्टी के अंदर राज्यों में पनप रहे दानवीर क्षेत्रीय छत्रपों की है। संसाधनों से परिपूर्ण ऐसे ही क्षेत्रीय छत्रपों की मेहरबानी पर है आज का कांग्रेस नेतृत्व, जिससे पार्टी के भविष्य का दम घुट रहा है। और इसीलिए ये 24 अकबर रोड कांग्रेस का हेडक्वार्टर अब दीनहीन लगने लगा है। आज के लिए पंकज का पंच में बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।